नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये पूरे विश्व का पर्यावरण को लेकर साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। हमारी पृथ्वी पर जीवन की विविधता का अर्थ है पौधे, जानवर, पक्षी, सूक्ष्मजीव इत्यादि। बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। हम सभी इन बातों से अनजान हैं कि अगले 10 सालों में लगभग 10 लाख प्रजातियां पृथ्वी की सतह से गायब हो जाएंगी। भारत पूरी दुनिया की भूमि का 2% भाग है, लेकिन दुनिया की 8% महत्वपूर्ण जैव विविधता का घर है। भारत का पश्चिमी घाट धरती पर सबसे पुराने जंगलों में से एक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जंगल हिमालय से भी पुराने हैं। प्राचीन काल से भारत ने जीवन के सभी रूपों के मूल को महसूस किया है और इसलिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण का हम पालन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जैसा कि हमने बताया, इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बायोडायवर्सिटी है। इस विषय को इसलिए चुना गया क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कई बायोडायवर्सिटी से संबंधित आपदाएं हुई हैं, जिनके गंभीर प्रभाव हैं। आइए हम देखें इन आपदाओं को। अमेज़न के वर्षा वनों की आग। इस आग से विश्व में सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जिसमें लगभग 9060 स्क्वायर किलोमीटर के वर्षा वन जलकर खत्म हो गए। लगभग 23 लाख जानवरों की मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिया की आग। इसमें लगभग 1,86,000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल जलकर राख हो गए। इस आग में 100 करोड़ जानवरों की मृत्यु हो गई। टिड्डी दल का हमला। अप्रैल 2020 में टिड्डी दल ने ईस्ट अफ्रीका में हमला किया। इनका घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 80 लाख टिड्डियां था। इस टिड्डी हमलों से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन फसलों में 25 लाख लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। इस हमले का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण केनिया, सोमालिया, इथियोपिया में लगभग 13 लाख लोगों को प्रतिदिन एक समय का भोजन या वो भी नहीं मिला। कोरोना वायरस का प्रकोप। कोरोना वायरस को एक बायोडायवर्सिटी आपदा के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसीज है। इस बीमारी का प्रकोप लगभग 213 देशों में हुआ। इसमें लगभग 1 करोड़ 5 लाख लोग प्रभावित हुए और लगभग 5,08,000 लोगों की मृत्यु हो गई और ये लगातार बढ़ती जा रही है। आइए हम जानें कि बायोडायवर्सिटी को हम अपने आसपास किस तरह से संरक्षित कर उन्हें वापस लाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका है पक्षियों को अट्रैक्ट करने का कि हम इस तरह से बर्ड फीडर तैयार कर सकते हैं। जो हमारे घर में खाली बोतल है, उन्हीं से ये तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इन पॉट्स में पानी भर के अपने घरों की बालकनी या छत पे रख सकते हैं, जिससे वो इन पॉट्स का पानी पी सके। साथ ही हम इस तरीके से घर उनको बना सकते हैं ताकि पक्षियाँ इसमें आके अट्रैक्ट हों और वो यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता सकें। साथ में अपने घरों की बालकनी पे, छत में या खाली जगह पे हम प्लांट्स लगा सकते हैं और उन प्लांट्स में हम ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम होस्ट प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, जिससे हम अपनी बायोडायवर्सिटी को वापस लाने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। इन होस्ट प्लांट की जो लिस्ट है इस वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर की जाएगी। हम आपसे अपील करते हैं कि बायोडायवर्सिटी के बारे में और जानें, बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने में मदद करें, बायोडायवर्सिटी के महत्व को और लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और आसपास होस्ट प्लांट को बढ़ावा दें। हमेशा ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करें, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं और कचरे को सीधे ज़मीन पर ना फेंकें, पानी की बर्बादी ना करें, बिजली बचाएं। बायोडायवर्सिटी के बारे में जानने के लिए राजपाल टोयोटा से संपर्क करें। सेव बायोडायवर्सिटी, सेव लाइफ ऑन अर्थ।